इंटर के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपको हम बता दें ये इंटर के फिजिक्स का पार्ट 2 है, लेकिन आपको बता दें इंटरमीडिएट में कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो कि यूपी बोर्ड में आपको अनिवार्य आना ही आना है। जैसे लॉजिक गेट क्या होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, आर गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है। इन सभी के बारे में बच्चों आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। और आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 से मतलब नहीं है, ये आपको आना चाहिए, आपको जरूर आएगा। इसको ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट एंड इट्स टाइप। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि लॉजिक गेट का डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे भी इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, आइए देखिए क्या कह रहा है। लॉजिक गेट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक गेट जो होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दैट ऑपरेट, जो ऑपरेट करता है वन और मोर इनपुट सिग्नल, जो कि एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर क्या करता है, ऑपरेट करता है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। और उसके बाद क्या करता है कि एक जो है आउटपुट जो है क्या करता है, उत्पन्न करता है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इन दिस लॉजिक सर्किट, इस लॉजिक सर्किट में क्या होता है, वन और मोर इनपुट। इसमें जो होता है बच्चों एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, बट लेकिन इट हैव ओनली वन आउटपुट। लेकिन बच्चों इसमें केवल और केवल एक ही आउटपुट होते हैं। अच्छा, अब आइए बच्चों थोड़ा सा इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इसे लिखेंगे ही, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस कमजोर होता है तो वो ऐसे भी याद कर लेंगे, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, लॉजिक गेट क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक, इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और केवल एक क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, आप बोलोगे कि इनपुट क्या होता है, जिसमें सप्लाई देते हैं बच्चों उसे इनपुट कहते हैं, और जिसे सप्लाई बाहर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, और देखो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप एक क्या होता है, विशेष लॉजिक पर क्या होता है, आधारित होता है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसे हम लोग जो है बुलियन व्यंजक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलेंगे, आगे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे डेफिनेशन में इसको लिख देंगे और यूपी बोर्ड के बच्चे इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट को पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान देते हैं। ठीक है, वो क्या है, की पॉइंट में। ठीक है, क्या है, इसमें इनपुट और आउटपुट जो होते हैं बाइनरी फार्म में होते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि बाइनरी फार्म क्या होता है। बाइनरी फार्म का मतलब होता है बच्चों 0 या 1। ठीक है, 0 या 1। 0 का मतलब हो गया लो या ऑफ स्विच। ठीक है, हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। 1 का मतलब हो गया हाई या ऑन स्विच है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप कहेंगे कि सर जी बाइनरी क्या है, तो आप जान गए, लेकिन हम आपको बता दें बच्चों कि बाइनरी फार्म के अतिरिक्त और भी कुछ होते हैं, जैसे डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बहुत सारे चीज़ हैं इसमें। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, जिक्र करेंगे बाद में पार्ट 2 में। ठीक है, आइए बच्चों अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के प्रकार। ठीक है, लॉजिक गेट दो टाइप के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट होता है और एक क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक गेट के भी 3 टाइप होते हैं। कौन सा होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। फिर से बोलो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक, यूनिवर्सल के भी टाइप होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक, अब आप कहोगे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो ये जितना भी बाबू लिखा गया है सब आपके सिलेबस का पॉइंट है। ठीक है, और एक बात बता दें हम आपको, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं ताबड़तोड़। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्रमशः इसका जिक्र करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं एंड गेट के बारे में। ठीक है, आपसे एक निवेदन है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि बस सिर्फ कोई एक गेट जो है मन से पढ़ लो। ठीक है, अब बाकी उसके बाद और गेट, नॉर गेट, नैन गेट, नॉर गेट, सब का सब इजी हो जाएगा। ठीक है,
ए गेट को मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वही सारा चीज़ वहाँ पर भी इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन में? द टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट का वह प्रकार, ठीक, विच हैव टू इनपुट टर्मिनल, जिसके पास दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एंड वन आउटपुट टर्मिनल, और एक क्या होते हैं? आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इतना बात मालूम हो गया। अब देखिए, इट वर्क्स व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई, मतलब यदि यह तभी वर्क करेगा जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या हो? हाई हो, मतलब 1 हो। दो इनपुट होंगे तो पहला भी हाई हो और सेकेंड वाला भी हाई हो, या पहला भी 1 हो, सेकेंड भी क्या हो? 1 हो, तभी क्या करेगा? वर्क करेगा। तब क्या होगा भाई? देखो, दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट, इस प्रकार के लॉजिक गेट को क्या कहेंगे? इज नोन एज, कहा जाएगा एज एन गेट, एन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देना, द टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट का वह प्रकार विच हैव टू इनपुट टर्मिनल, जिसके पास दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एंड वन आउटपुट टर्मिनल, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इट वर्क्स व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई, यह तभी वर्क करता है जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या हो? हाई हो। तो दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज नोन एज एंड गेट। ठीक है, अच्छा, जिनको नहीं आया, आशा करते हैं कि आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखो, वह बेसिक लॉजिक गेट सेम टू सेम, देखो, वह बेसिक लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट होते हैं, ठीक, तथा एक आउटपुट होता है, वही बात बोला गया है यहाँ पर। ठीक, यह तभी वर्क करता है जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या हो? हाई हो या ऑन होते हैं। ठीक, स्टार देके क्या लिखेंगे? ऐसे लॉजिक गेट को एंड गेट कहते हैं। इजी है कि नहीं, बताओ। अब पढ़ेंगे एंड गेट का सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज शोन इन फिगर ए। ठीक, हिंदी मीडियम के बच्चे बोल देंगे इसे चित्र ए में दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्या है? इनपुट में ए और बी है, ठीक, आउटपुट में क्या है? y इक्वल टू ए एंड बी। कुछ लोग इसको बोलते हैं इंटू, बोलते नहीं, y इक्वल टू बोलेंगे ए एंड बी। ठीक, ये क्या आपका है? आउटपुट है। ठीक, इनपुट और आउटपुट। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर लिखना एंड भूल जाते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, इसको कैसे याद करोगे? कितने लोग जो है दवा खाए हो कैप्सूल का, बताओ। तो जब कैप्सूल को जब तुम तोड़ोगे तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ओ, ये कैप्सूल की दवा को जब तोड़ने पर क्या बनता है? एंड गेट। ये याद करने का ट्रिक है। ठीक, ए और बी लिख देना, और ये y इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं थर्ड हेडिंग, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, या बुलियन व्यंजक। ठीक, तो ये क्या होता है? हमने कहा था, देखो, आउटपुट पे जो प्राप्त जो हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, व्यंजन बोलते हैं, व्यंजक। देखो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एंड बी। हाँ, वो आउटपुट पे क्या मिला है? y इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, अब फोर्थ हेडिंग है सर्किट डायग्राम, परिपथ आरेख। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे परिपथ आरेख। इट इज शोन इन फिगर बी, यहाँ पे क्या होगा? फिगर बी होगा। ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे चित्र बी में दिखाया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कर देंगे, देखिए, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक स्विच बनाएंगे। देखो, एक स्विच यहाँ पे ले लिए, ए हो गया, एक स्विच देखो यहाँ पे ले लिए, बी हो गया, सीरीज में है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एक बल्ब लगा दिए आउटपुट के लिए, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, सेल है या बैटरी जो भी है, इनपुट दे रहे हैं, ए और बी दो हमारे स्विच हैं, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या? ए एंड बी, इसको शो करेंगे आउटपुट को। ठीक है, ये क्या आपका इनपुट है, हो गया। एक बात हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आप घबराइए नहीं, एक गेट आप मन से पढ़िए, यदि आपको ए गेट आ जाएगा तो सब गेट आ जाएगा, ये मेरा वादा है। अब आइए पढ़ते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है, सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं। देखो बच्चों, ये इतना इजी है कि क्या बताएं। ठीक है, मैजिक की तरह तुमको दिखा रहे हैं। देखो, आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए आपको बनाना होगा ट्रूथ टेबल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, ये हो गया आपका इनपुट, क्या हो गया बच्चों? इनपुट हो गया। ये क्या हो गया? आपका आउटपुट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा बताइए इनपुट क्या था, बताइए तो, दो था ना, ए था और बी था बाबू, और आउटपुट क्या था, y इक्वल टू ए एंड बी, यही था ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर दो जीरो भरो, दो वन, 0 0 1 1, ठीक है। अब 0 1 0 1 इतना बात कर लोगे ना, यही बात वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1। अब बताओ, देखो दो तरीका है याद करने का, तो पहले बता रहे हैं बेसिक तरीका। देखो 0 इंटू 0 करो बाबू, करो, क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू 1 करो, ये भी 0 होगा। 1 इंटू 0 करो, ये भी 0 होगा। 1 इंटू 1 करो, ये 1 होगा। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों स्विच ऑन है तभी मेरा क्या कर रहा है, ये एंड गेट वर्क कर रहा है। और जब दोनों स्विच ऑफ है या कोई भी एक ऑफ है तो क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब आउटपुट पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इतना बताया। अब आइए पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम के सहायता से, ठीक है। देखो एग्जाम में याद करने का ट्रिक जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी आपसे पूछे कि कैसे हुआ तो उनको बताइए। देखिए ये कहिए, देखिए ये क्या है आपका, प्लस माइनस हो गया। बताइए जब दोनों स्विच ऑफ रहेगा, ऑफ है, ठीक है, यानी 0 0 है, तो बताइए यहाँ से करंट जाएगा, पास करेगा नहीं ना। जब नहीं करेगा तो ये आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। तो वही देखो यहाँ दिखाया गया, जब दोनों स्विच 0 0 मतलब क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पर आउटपुट कुछ मिल रहा है, देखो 0 हो गया, ठीक। अब देखो ये स्विच क्या है, 0 है, मतलब क्या है, ऑफ है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए बाबू, ऑन कर दिए, ठीक है। ये ऑफ है, ये क्या है, ऑन है, तब क्या होगा, यहाँ से जाएगा करंट, लेकिन नहीं, यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब पास होगा ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर भी आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, जब ये, अब इसको हम लोग क्या किए बाबू, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए। बताओ ये तो ऑन है, यहाँ तक जाएगा करंट, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पास नहीं करेगा, तो भी हमको क्या आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखो जब दोनों स्विच ऑन रहेंगे तब क्या होगा, यहाँ से करंट गया, आउटपुट मिला, ठीक है, यहाँ से करंट गया, आउटपुट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है एंड गेट की वर्किंग भी है और ट्रूथ टेबल भी है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं वर्किंग पर। वर्किंग आपका कुछ नहीं, ठीक है। वर्किंग जो है आप ट्रूथ टेबल को देख करके ही लिखेंगे, ठीक है। कुछ बहुत इजी है। देखो क्या यहाँ पर है, वेन स्विच ए 0 बी 0, मतलब जब दोनों स्विच क्या हो, ऑफ हो, तो उस टाइम क्या होगा बाबू, एंड गेट वर्क नहीं करेगा। जब देखो स्विच ए क्या ऑफ हो, बी क्या ऑन हो, तब क्या होगा बाबू, एंड गेट भी वर्क नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरह जब ए तुम्हारा क्या होगा, ऑन है, बी क्या ऑफ है, उस टाइम भी एंड गेट वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब दोनों स्विच क्या है, ऑन है, ए भी 1 है, बी भी क्या है 1 है, तब इस टाइम क्या कर रहा है, एंड गेट वर्क कर रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे आप इसको हिंदी में अपने से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है ना। ये बोर्ड की पेपर है बच्चों, इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको एंड गेट आ गया होगा। अब आप कीजिए क्या, पेन कॉपी उठाइए और फिजिक्स के कॉपी के पीछे इसको लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें जितना हम लोग मेहनत किए हैं एंड गेट में, अब और गेट में नहीं करना होगा। आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपने फिजिक्स के कॉपी पर लिख लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं और गेट के बारे में। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक तरफ जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, एक तरफ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ताकि आप इस वीडियो को देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है डिफिनीशन में, दैट टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट का वह प्रकार विच हैव टू इनपुट टर्मिनल, जिसके पास दो इनपुट टर्मिनल हो। यहाँ पर दो से अधिक भी होते हैं लेकिन हमने यहाँ पर दो ही माना, ठीक है। एंड 1 आउटपुट टर्मिनल, और क्या होते हैं, एक आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो यही प्रोसेस तो सेम तो एंड गेट में भी था, ठीक है। अच्छा लेकिन देखो यहाँ पे देखो, इट वर्क्स या ऑपरेट, यह तब ऑपरेट करता है व्हेन जब बोथ इनपुट स्विच या सिग्नल या टर्मिनल, ठीक है, आर हाई या ऑन, जब दोनों स्विच क्या हो, हाई हो या ऑन हो, और या वन इनपुट सिग्नल इज हाई, या कोई एक दोनों स्विच में से कोई एक स्विच भी हाई होता है तो भी वर्क करता है, ठीक है। तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट,
दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट का मतलब हो गया इस प्रकार के लॉजिक गेट को हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज और गेट, इज नोन एज और गेट। ठीक है, आया। अब आइए हम लोग इस तरह से भी पढ़ लेते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, जिनका बेस कमज़ोर है, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, वह बेसिक लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट टर्मिनल होता है तथा एक क्या होता है, आउटपुट टर्मिनल होता है। दोनों स्विच के ऑन होने पर या किसी एक स्विच के ऑन होने पर कार्य करता है। तब स्टार देके लिखेंगे यहाँ पर, तब ऐसे बेसिक लॉजिक गेट को क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। आया, एक बार फिर से सुन लो। वह बेसिक लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट टर्मिनल तथा एक आउटपुट टर्मिनल होता है, दोनों स्विच के ऑन होने पर या किसी एक स्विच के ऑन होने पर यह कार्य करता है। तब ऐसे बेसिक लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं, और गेट कहते हैं। अब आ गया होगा, हम जानते हैं। अब बताइए डिफिनीशन के बाद क्या आएगा, सिंबल आएगा, संकेत आएगा। तो संकेत में क्या कहेंगे हम लोग, इट इज शोन इन फिगर ए, या इसे चित्र ए में दिखाया गया है, ये नहीं कहेंगे। देखिए सिंबल यहाँ भी है, सिंबल यहाँ भी है, दोनों का सिंबल तो एक ही ना रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब देखो ए बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इनपुट हमारा क्या है, ए बी हो गया। आउटपुट क्या माने हम लोग, वाई इक्वल टू ए और बी। इसको हम लोग देखो ए प्लस बी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे वाई इक्वल टू ए और बी। ठीक है, ये इनपुट हो गया, ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, वाई इक्वल टू ए और बी। अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको कैसे याद करेंगे। एंड गेट को मैंने कहा था कि दवाई का जो कैप्सूल होता है दवा का, उसको जब तुम तोड़ोगे, ठीक है, तो वो आधा होगा, तो वही तुम्हारा क्या बनता है, एंड गेट। वो ट्रिक था। अब इसको याद करना है, तो प्रेस का जो कॉइल जो होता है ऐसा ही होता है। ठीक, ऐसे मान के याद कर लोगे। ठीक, आगे आइए, थर्ड हेडिंग क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक। तो हमने कहा था आउटपुट पे जो प्राप्त होता है व्यंजक वही ना होता है, तो क्या है, y इक्वल टू ए और b, दोनों का वही रहेगा। ठीक है, इतना बताया। अब बताइए बच्चों, अब क्या आएगा, सर्किट डायग्राम आएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पचपत आरेख बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है इट इज शोन इन फिगर बी, चित्र बी में दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड गेट में क्या था, देखिए एंड गेट में क्या था बाबू बताइए। हम लोग यहाँ पर सेल जोड़े थे, दो स्विच को कहाँ जोड़े थे बाबू, सीरीज में, ऐसे ना किए थे, याद करो, ऐसे किए थे, और यहाँ पे आउटपुट बना दिए थे, यही ना किए थे, देखो ऐसे किए थे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, दोनों स्विच को सीरीज में न जोड़कर कैसे जोड़ेंगे, समांतर में, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। देखो ऐसे ऐसे कर दिए, स्विच ए हो गया, ठीक है, और स्विच यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर वही काम कर देंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है बाबू, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल में है ए बी, यहाँ पर भी वही काम है, जबकि एंड गेट में क्या था, सीरीज में था। इतना बात आ गया आपको। अब बताइए पांचवा हेडिंग क्या पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल। ठीक है, या सत्यता सारणी बोलते हैं हिंदी में। तो देखो इनपुट है और क्या आउटपुट है, सेम है, ये तो वही रहेगा। ठीक है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बेसिक से देखिए, 0 + 0 बता क्या होगा, 0 होगा, मतलब ऑफ है। 0 और 1 को ऐड करो, क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। 1 + 0 1 होगा, 1 1 2 नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्विच हमारा क्या है, ऑन ऑफ से मतलब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो मत करना, आगे जब पढ़ेंगे तो 1 + 1 का मतलब होता है 10 होता है, 1 0 होता है। ठीक है ना, कैरी भी होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना बात आया। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, सादा है, क्योंकि ये है, क्योंकि ये सेम प्रोसेस यहाँ पे उतारना है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के हेल्प से देखें। देखो यहाँ पे दोनों स्विच क्या है, ऑफ रहेगा, 0 0 रहेगा। तो बताओ यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से देखो जाएगा करंट, बताओ यहाँ से जाएगा, नहीं, यहाँ नहीं गया, पास नहीं किया, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब बताइए सपोज दैट, मान लो बाबू इसको हमने क्या किया, ए को ऑन कर दिया, बी को क्या है, ऑफ कर दिया, 0 है। तो बताओ देखो सप्लाई यहाँ से जाएगा करंट, मान लो सपोज दैट, जब जाएगा तो यहाँ से देखो पास कर जाएगा, देखो पास कर रहा है, देखो पास कर रहा है ना, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्विच में से एक स्विच ऑन है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक, अब देखो इसको मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया, इसको मैंने ऑन कर दिया। देखो सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ से तो जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ से क्या बी से चली जाएगी, ये ऑन हो गया। ठीक, अब बताओ जब दोनों स्विच जो है मेरा ऑन रहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब दोनों स्विच ऑफ है तब तो कोई बात नहीं, काम नहीं करेगा, लेकिन दोनों स्विच में से कोई एक स्विच भी ऑन है तो और गेट की विशेषता है बाबू, यहाँ पे आउटपुट पर कुछ मिलेगा, सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, अब बताइए लास्ट में क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या माना, 0 को लो या ऑफ, 1 को हाई या ऑन। ठीक है, तो जिनको ट्रूथ टेबल आया समझो उसको वर्किंग आया। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे पेपर में, वेन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, जब दोनों स्विच ऑफ हैं देन और गेट नॉट वर्क। ठीक है, वेन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बताइए, जब ए हमारा क्या है ऑफ है, बी हमारा क्या है ऑन है यानी हाई है, तब क्या कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। ओ, इसका मतलब हुआ और गेट वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो है आप पूरा जो है लिख लेंगे ट्रूथ टेबल की सहायता से। ठीक है, यदि आपको हिंदी में देखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए सिंपल लैंग्वेज है, जब दोनों इनपुट टर्मिनल या सिग्नल ऑफ होते हैं अर्थात ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, तब और गेट के आउटपुट पर कोई सिग्नल नहीं मिलता है अर्थात और गेट काम नहीं करता है। ठीक है, 1 हो गया इसका देख करके। ठीक, 2 में क्या लिखोगे, इसको देखो, ए इक्वल टू 0 मतलब ऑफ है, बी इक्वल टू क्या है ऑन है, 1 है। ठीक है ना, या हाई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब और गेट के आउटपुट पर सिग्नल मिलता है। अच्छा बताइए हम ये कहाँ से लिख रहे हैं पता है, ट्रूथ टेबल की सहायता से लिख रहे हैं। ठीक है, आप भी एग्जाम में ट्रूथ टेबल की सहायता से लिखिएगा यदि एग्जाम में वर्किंग पूछता है तो। इस प्रकार से आप पूरा व्याख्या कर देना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक लॉजिक गेट के तीसरे गेट की, नाम क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में आप परेशान मत होइएगा, सबसे इजी गेट है। पहली बात देखिए, इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन आउटपुट जो होता है इनपुट का इन्वर्स होता है, कम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इनपुट में 1 दे दिए, ठीक है, तो आउटपुट में क्या होगा 0 मिलेगा, और यदि हम इनपुट में 0 दिए तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, यही सब है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जो कि नैंड गेट है और क्या है बाबू, नॉर गेट है। ध्यान देना, देखो नैंड लिखा है ना, तो यन को मान लो, नॉट मान लो, एंड मान लो, ओ नॉट और एंड, ठीक है, मिलके क्या बनेगा, नैंड बनेगा। ठीक, ध्यान दो, नैंड है ना, तो यन को नॉट मान लो, एंड यानी क्या हुआ, नॉट और एंड गेट को मिला के हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नॉर है, तो यन को नॉट मान लो, और को क्या है आर मान लो, यानी नॉट और आर। यही सब जो हमको पढ़ना है पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से व्याख्या हम करेंगे पार्ट 2 में। आपको हम बता दें, जैसे ही यह लॉजिक गेट का पार्ट 2 खत्म हो जाता है और इसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना जैसे हो जाता है, उसके बाद हम आपको फिजिक्स का स्टार्टिंग से रिवीजन करवाएंगे सिलेबस वाइज। और मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल नया है, इसलिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कि ताकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए छोटे छोटे वीडियो लाता रहूं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।